हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये है जुलाई मंथ का राशिफल, जिसमें हम देखेंगे 3 घटनाएं जो आपके साथ घटित होकर ही रहेंगी। ये राशि अनुसार देखना है और कौन सी राशि कैसे चूज करनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, नाम के अनुसार, असेंडेंट साइन के अनुसार जैसे चाहे वैसे इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये टैरो के बेस पर है। ठीक है, तो टैरो एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। इस रीडिंग को जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं बनाया गया है, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाया गया है, इसलिए थी था पे फोकस मत कीजिएगा, फोकस सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज पे कीजिएगा। ये इस महीने में हम देखेंगे कि बेसिकली कौन सी 3 घटनाएं, ये 3 घटनाएं कुछ भी हो सकती हैं, आपके करियर में हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती हैं, मे बी आपके लिए गाइडेंस के हिसाब से या कोई वार्निंग भी हो सकती है। सो बेसिकली वो 3 घटनाएं कौन सी होगी जो इस महीने आपके साथ घटित होकर रहेंगी, ये इस चीज का टॉपिक है। आपको मेरे रिलेटेड और भी कुछ जानकारियां चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम अकाउंट अगर आप मेरा जानना चाहते हैं, मेरे दूसरे यूट्यूब का चैनल के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग कहाँ कर होती है या पर्सनल रीडिंग के लिए कैसे अप्रोच करना है, ये सब जानना चाहते हैं, डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो नंबर्स दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर्स नहीं। ठीक है, सो चलिए जल्दी जल्दी अपनी रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं आपकी राशि के अनुसार कौन सी 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। चलिए अब देख लेते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या अपडेट है जुलाई के महीने में, उनके लिए क्या 3 घटनाएं हैं जो घटित होकर रही। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर मीन राशि। Ten of Wands, Ten of Pentacles, Eight of Wands, The Wheel। ओके, यूनिवर्स और बताएं, एक सेकेंड। 10 ऑफ Wands को क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ Pentacles, अवेयरनेस, माइंड एंड रीबर्थ। ओके, आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि इस महीने आप बहुत ज्यादा बर्डन फील करेंगे। आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां और लोगों की एक्सपेक्टेशंस का बर्डन है। आपको लग सकता है कि हर कोई आपसे उम्मीदें बहुत ज्यादा रखता है, एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहा है। और ये भी पॉसिबिलिटी बन रही है कि इस महीने आपको लग सकता है कि आप ही सबको खींच खींच के ले जा रहे हो, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि कोई आपको समझे, कोई आपको वैल्यू करे। बहुत स्ट्रांग फीलिंग आएगी जहां पर आपको लगेगा कि आप हर चीज में ओवरडू कर रहे हैं। ओवर गिविंग की एनर्जी आपको फील होगी, ओवर डू की एनर्जी फील होगी। आपको लगेगा आप जरूरत से ज्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहते हैं और यही अवेलेबिलिटी आपको हर्ट करती है, आपके लिए डिस्टर्बेंस का लाइक एहसास महसूस कराती है। यहाँ पर क्लियरली आपके ऊपर प्रेशर बनेगा। इस महीने भी आप बहुत बर्डन फील करेंगे। आपको लगेगा कि सबने आपको ही समझने का ये समझ के रखा है कि हर कोई चाहता है कि आप समझे। सबने ये मान लिया है कि आप ही अंडरस्टैंडिंग बने, आप ही मैच्योर बने, आप ही सबको समझे, हर चीज को आप ही लाइक होता है ना समझदारी दिखाएं, लेकिन खुद लोग समझदार नहीं हो रहे, खुद लोग गुड लिस्टर नहीं बन रहे, खुद लोग आपको समझ भी नहीं पा रहे। यहाँ पर क्लियरली एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपको अंदर से बहुत सारी रियलाइजेशन होगी, आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, जहां पर आपको लगेगा कि यार मैं अपने आप को डाले चला जा रहा हूँ लोगों के लिए, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट फीलिंग माई सेल्फ। मैं अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं है, मेरे पास मेरे अपने आप को फुर्सत नहीं है देने के लिए। वो वाली एनर्जी आपको महसूस जरूर होगी इस महीने। आप बहुत बर्डन फील करेंगे, आपको ऊपर ऐसा लगेगा कि सबका बोझ आपके ऊपर है और इस बोझ को आप उतार भी नहीं सकते। ठीक है, सेकंड इवेंट की बात की जाए तो आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आने वाला है। ये सेलिब्रेशन थका देने वाला होगा। ठीक है, ये सेलिब्रेशन थका देने वाला होगा। यहाँ पे क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने वाली है इस महीने। हो सकता है कि कोई बेबी की गुड न्यूज आ जाए, या आपकी शादी पक्की हो जाए, या किसी और फलाने की शादी हो जाए, जिसमें शादी पक्की हो जाए जिसमें आपको भाग दौड़ करनी पड़ जाए, बिकॉज आप बहुत थक जाने वाले हैं। इस महीने आपको आराम का टाइम ही नहीं मिलने वाला, बट सेलिब्रेशन का कॉज बनेगा। कोई सेलिब्रेशन है आपके घर में, चहक होगी, हंसी मजाक होगा, बहुत ज्यादा इवेंट्स ऐसा होगा, ये इवेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। घर वालों को खुश रखते हुए, हंसी मजाक करते हुए, सबके सामने मुस्कुराते हुए भी नजर आएंगे, खूब सारे फोटोज खींचे जाएंगे। ठीक है, इस महीने आपके पास धन आता हुआ खूब सारा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये धन खर्च भी खूब होगा। पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, ऐसा भी लग रहा है, लेकिन जाने वाला स्ट्रेस नहीं है, आ खूब रहा है। ठीक है, नाम प्रसिद्धि बहुत ज्यादा आपके लिए ऐसी एनर्जी है जहां पर आप नाम हासिल कर रहे हो, प्रसिद्धि हासिल कर रहे हो, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। हर कोई आपको ऐसे देख रहा है एज ए इंस्पिरेशन कि यार ये इंस्पिरेशन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इससे बहुत समझने को मिलता है, ये इंसान यूनिक है। आप लोगों के लिए ना एक ऐसा अवतार बन रहे हैं जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है। आपको देख के, मे बी आपकी पर्सनालिटी को देख के, मे बी आपका लोगों को संभालने के अंदाज को लेकर आप लोगों को बहुत अच्छे से इंस्पायर कर पा रहे हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ये बुरी एनर्जी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे आपका माइंड बहुत थक रहा है। आप सबके लिए अवेलेबल हो और माइंड एग्जॉस्टेड है। माइंड इज लाइक कि ओ गॉड, कहाँ फंस गए, थक गए, ओ मुझको रिलैक्स होना है, ओ वो ऐसी एनर्जी आती है ना, वैसी एनर्जी फील हो रही है कि आप आराम नहीं कर पा रहे हो। आप खुश हो,
ऐसा नहीं है कि नहीं हो, बर्डन बहुत है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, ये भी देखना है, वो भी देखना है, वो भी देखना है, लेकिन आप खुश हो, ऐसा नहीं कि आप परेशान हैं। थर्ड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल या मैसेज आपको आने वाला है, कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान भी आ सकता है, घर में अचानक से कोई आने वाला मेहमान आ सकता है, कोई कॉल ऐसा आ सकता है जिसकी अपेक्षा आपने छोड़ दी है, उम्मीद ही नहीं है कि यार ऐसा कोई कॉल होगा या ऐसा कुछ होने वाला है। आपने एकदम बोलते हैं ना वहाँ सोचा है कि यार यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला है, यार छोड़ दो, मेरी तो कोई उम्मीद नहीं है, और वहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा। वहीं अनएक्सपेक्टेड बेसिकली अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस है, मैसेज आने वाला है, कोई कॉल आने वाला है। रीबर्थ की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हो सकता है कि कोई एक्स उक्स चला गया है और वो वापस कॉल कर ले, उसके साथ रिश्ता शुरू हो जाए, या हो सकता है कि कहीं शादी की बहुत समय से बात चल रही थी लेकिन वहां से कोई कॉल आया ही नहीं और अचानक से वहां से कॉल आ जाए। कोई अनएक्सपेक्टेड फ्रेंड का कॉल आ सकता है, विदेश से, बाहर से, वो एकदम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में अगर कोई है तो अचानक से वहां से कॉल आ सकता है। बेसिकली यू आर रिसीविंग अ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी जो अनएक्सपेक्टेड होगी, जो आपको लगेगा कि ओ माय गॉड, यहाँ मैंने सोचा नहीं था, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो मैजिक हो गया। बेसिकली महीना आप लोगों के लिए अच्छा है, बर्डन बहुत फील करेंगे, आपके लिए एग्जॉशन बनेगा, कम्युनिकेशन ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ जाएगी, इस महीने आपको ज्यादा से ज्यादा बातें करनी पड़ जाएंगी, ऐसी एनर्जी बन रही है। इस मंथ यू विल फील कि आपकी लाइफ में सब अच्छा जा रहा है पर सारा बर्डन आपके ऊपर है, और अनएक्सपेक्टेड कॉल मैजिकली क्रिएट होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपके लिए लक में एक बड़ा चमत्कार, फॉर्चून में एक बड़ा चेंज लाने को दिखा रहा है, ये ब्लेसिंग बनेगा आपके लिए, आपकी जिंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने को है। लेट्स सी आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है, मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है। अभी तक आप वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आपको डिटेल रीडिंग देखनी होती है, लव लाइफ, करियर, हेल्थ, लीगल मैटर्स, डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड, सिबलिंग्स के रिलेटेड, पार्टनर की फीलिंग्स, एक्शंस, तो वो भी मैं पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पे, एवरी मंथ आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं मेरे ही चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको कमेंट करना है कमेंट कीजिए, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर और आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, एडवाइस क्या है मीन राशि वालों के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओवरथिंक मत करो, ओवरथिंक मत करो, डोंट बी लाइक दैट पर्सन कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है, सब जिम्मेदारियां मेरे पे हैं, ये भी कुछ नहीं कर रहा है, वो भी कुछ नहीं कर रहा है। डोंट बी नेगेटिव, आप नेगेटिव हो रहे हो। बेसिकली क्या हो रहा है ना, ज्यादा प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, हर कोई आप ही को समझने की उम्मीद कर रहा है ना, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे को नहीं समझता, वो मेरे को नहीं समझता, इस इंसान ने भी ऐसा किया, उस इंसान ने भी ऐसा किया। मेंटली आप एग्जॉस्ट हो, मेंटली आप इरिटेट हो रहे हो। आपको अगर लग रहा है ना कि कोई अगर आपको समझ नहीं रहा है, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जैसे आप डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी में हो, कोई ऐसा कुछ आपके साथ गलत कर नहीं रहा है, पर आपके थॉट्स जो है ना वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि यार इसको भी मैं समझूं, उसको भी मैं समझूं, समझो ये दोस्त है, आया है, बात करना चाहता है, लेकिन आपको लग रहा है इस दोस्त को भी मैं ही हैंडल करूं, इसको भी मैंने ही प्यार दिया, उसको भी मैंने किया है, सबको मैं ही क्यों समझूं। प्रॉब्लम ये है कि आप एक परफेक्ट पर्सन हैं, आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। लोगों को लगता है कि जो आपका ऑरा है, जो आपके अंदर की एनर्जी है, वो बहुत स्ट्रांग है। हर कोई आप जैसा बनना चाहता है, हर किसी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हर कोई इतना ज्यादा लाइक होता है ना, कैपेबल नहीं है। आप बहुत कैपेबल हैं, आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप हर सिचुएशन को हंस के डील करना जानते हैं, और इसी की वजह से लोग आपसे इंटरेस्ट लेते हैं। आपकी तरफ आने का मतलब ये कतई नहीं होता कि लोग आपसे पैसे मांगना चाहते हैं या लोग आपके मतलब निकालना चाहते हैं, क्योंकि आपका थॉट इस महीने ऐसे ही रहेगा कि अच्छा इसको मेरे से कोई मतलब होगा तभी ये मेरे पीछे मेरे को ये दे दिया है, या आपको लगेगा कि सारा प्रेशर मेरे ऊपर है, लोग मेरा हाथ नहीं बटाना चाहते। नहीं, लोग हाथ बटाना चाहते, इट इज यू जो किसी ना किसी बहाने मना कर रहा है, इसे इट इज यू जो किसी से मदद मांग ही नहीं रहा है या मांग ही नहीं रही है। आप मांग सकते हैं लोगों से हेल्प कि यार मेरी मदद कर लो, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मेरी ये सिचुएशन है, मुझे हैंडल करने के लिए हाथ बटा दो, बट आप खुद ही नहीं कर रहे हो, आप खुद ही उस सिचुएशन से भाग रहे हो जहाँ पे बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए, आई कैन डू इट माई ओन वे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट दर्शाता है कि आप बर्डन फील करेंगे, बहुत ज्यादा हैवी एनर्जी फील करेंगे, आपको लगेगा सबकी जिम्मेदारियों का बोझ आप पर है। आप हैं तो चीजें ठीक है, अदरवाइज आपका हाथ हट जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं और उल्टा आपको परेशान कर देते हैं। सेकेंड एनर्जी दर्शाता है कि आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा, कोई गुड कॉज, या कोई ऐसी एनर्जी जैसे तरक्की हो जाती है, प्रमोशन हो जाएगी, कोई गुड न्यूज आएगी, या ऐसा कुछ हो जाएगा जो आपने लाइक शादी नहीं हो रही तो शादी की बात पक्की हो जाएगी। तो आप बहुत ज्यादा उस पे भी बहुत ज्यादा समय देते हुए नजर आएंगे, मेंटली बहुत एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे। थर्ड एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनएक्सपेक्टेड कोई कॉल या ऐसी एनर्जी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद ही नहीं थी कि यार ये कॉल आएगा, ये अपॉर्चुनिटी आएगी। जैसे विदेश जाना है, पॉसिबल है, नहीं शायद नहीं हो पाएगा, जाने दो, मैं तो ट्राई करना ही नहीं चाहता, मैं ट्राई नहीं करना चाहती, अचानक से वहां ट्राई करना पड़ जाए, मतलब वहां से ही कोई कॉल आ जाएगा। सो बेसिकली अनएक्सपेक्टेडली कोई गुड न्यूज आ जाएगी और इससे मन बाग बाग हो जाएगा, मन बहुत खुश होगा। अबंडेंस दिखाई दे रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जिंदगी में चमत्कार होने को है। सडन कुछ ऐसे मैजिकल मोमेंट्स बनेंगे
जिसकी अपेक्षाएं आपने दूर दूर तक नहीं की है। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।